नमस्कार, एएनएन न्यूज के खास प्रोग्राम बेबाक बोल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विपिन बेबाक। देश में चुनावी सरगर्मी के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसके बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है। 5 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले रेलवे की नौकरी छोड़ दी है और कांग्रेस ज्वाइन भी कर ली है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है। विनेश फोगाट नॉर्दर्न रेलवे में ओएसडी स्पोर्ट्स पर तैनात थी। उन्होंने कहा कि जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्याग पत्र भारतीय रेलवे के समक्ष अधिकारियों को सौंप दिया है। उनके साथ कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पूनिया ने भी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात बनती दिख रही है। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं और उन्होंने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन एकजुटता का इतिहास लिखने को तैयार है। ये समय किसी दल के लिए राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग का है। सभा अध्यक्ष के इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। अखिलेश के ताजा बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से आफाक सैफी जी हैं, कांग्रेस से महराज वली हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीके सिंह हैं। तो सबसे पहले आफाक साहब के पास जाएंगे। साहब, हरियाणा के अंदर पहलवानों से भी लड़ना पड़ेगा, क्या कहेंगे? अशफाक साहब सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं आप? जी अब आइए आवाज। जी पहलवानों से भी लड़ना पड़ेगा हरियाणा के अंदर। ऐसी कोई बात नहीं है, पहलवान भी हमारे ही हैं, हमारे भाई बंद हैं, लड़ना क्यों पड़ेगा? चलिए महराज वली साहब, में चले गए। महराज वली सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, कांग्रेस में ज्वाइन हो गया है विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का, यानी कि पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। अब बीजेपी को इनसे भी लड़ना पड़ेगा, क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी के लिए एक नई शुरुआत के तौर पर इन लोगों को देखना चाहिए और अभी ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की है तो यूं ही ज्वाइन नहीं करी। उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रभावित करा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनका उत्पीड़न करा है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उसका बचाव करा है, सारा देश एक तरफ था। इस देश के हर एक नागरिक इन हमारे योद्धाओं के साथ, हमारे चैंपियंस के साथ था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने एक सांसद के साथ खड़ी हुई नजर आ रही थी। आज उन्होंने अगर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो हम उनका स्वागत करते हैं और ऐसे ही इस देश के अगर किसी भी वर्ग से हमारी पार्टी में कोई भी आता है तो हम स्वागत करते हैं और उसके संघर्ष में हम उसका पूरा साथ देंगे। उसके साथ अन्याय होगा तो हम उसके साथ खड़े होंगे। हम अन्याय होने वाले हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं, विनेश फोगाट से लेके किसी गरीब किसान, किसी मैकेनिक, किसी नाई, किसी आम व्यक्ति के साथ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए और अगर है तो वो हुआ करे। अभी तो हरियाणा में और देखते जाइए भारतीय जनता पार्टी को और क्या क्या देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन भाजपा तो ये कह रही है कि फिर भी कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ पा रही है। भाजपा का देखिए भाजपा क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, वो तो उनके पास तो ऐसे नेता हैं जिनके पास
56 इंच की जबान रहती है और वो कुछ ना कुछ बोला करते हैं। उस पे हमें जाना नहीं है, हमें ये देखना है कि हरियाणा की पिछले 10 सालों में जो सरकार रही उसने उस प्रदेश को क्या दिया है और वहां की आवाम क्या चाह रही है। आवाम फैसला करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जबान वैसे ही बंद होगी जैसे 2024 के चुनाव में जो इनके दावे थे, जो बातें थी और जो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो देश की जनता ने धरातल पे ला के रख दिया। ऐसे ही हरियाणा में होगा। जुबान बंद होगी। सैफी साहब जी साहब कह रहे हैं जुबान बंद होगी बीजेपी की, क्या कहेंगे? देखिए 10 साल से हम वहाँ सत्ता में हैं और इंशाअल्लाह इस बार भी मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा वहाँ बनाने जा रही है। जी ठीक है। वीके सिंह सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूँ और दोनों नेताओं की जो है डिबेट भी देख रहा हूँ और जी अच्छे तरीके से सुन भी पा रहा हूँ, समझ भी पा रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ बीजेपी के खेमचंद शर्मा भी जुड़ गए। स्वागत है साहब। आप सर लेट हो गए थोड़ा सा, हम इंतजार करते रहे, लेकिन अच्छा करा आप जुड़ गए, बहुत अच्छी बात है। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और अब आपकी लड़ाई पहलवानों से भी होगी। खेमचंद शर्मा क्या कहेंगे? देखिए, नमस्कार, जय हिंद। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, ऐसी सोच के साथ है जो विघटनकारी सोच है, जो समाज को तोड़ना चाहती है, जिसके लिए परिवार प्रथम है, कभी भी देश प्रथम नहीं रहा। तो हम उस सोच के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब उस सोच के साथ कोई भी, जब पांडव और कौरव की लड़ाई हुई तो कौरव पक्ष में अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी थे, तो कांग्रेस में कोई भी हो सकता है। हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, कौन व्यक्ति लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, आपको व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन किस मंच पे खड़ा है, किसको मजबूत करने के लिए खड़ा है, किस विचारधारा के लिए खड़ा है, क्या वो हरियाणा के लिए खड़े हैं, क्या वो एक परिवार को समृद्ध करने के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पे एक परिवार को समृद्ध करने के लिए लड़ाई है और वो परिवार अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, सर्वोपरि मानता है, देश से ऊपर मानता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वो देश प्रथम की सोच है। देश को, राष्ट्र को हम लोग, भारत माता को हम लोग विकसित बनाना चाहते हैं, सर्वोच्च ऊपर रखते हैं और हमारी जो लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। महराज वाली क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खेमचंद शर्मा जी अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने भी अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि इनकी हर बात को मान लिया जाए। हाँ, बेशक हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, विचार की लड़ाई। और वही विचार, ये जो राष्ट्र भक्ति का पाठ बार बार पढ़ाते हैं, ये वही घिसी पिटी बातें, राष्ट्र भक्ति और हिंदुत्व की बात, ये सारा ठेका खुद लेना चाहते हैं। हाँ, हरियाणा की सरकार ने 10 सालों में क्या किया है वो वहां की जनता तय कर देगी बहुत जल्द। और अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस होता तो ये चुनाव आगे बढ़वाने के लिए चिट्ठियां ना लिखवाते। और अगर इनके भारतीय ठीक है, शायद महराज वली हमसे कट गए हैं। ठीक है, प्रोफेसर वकील साहब वीके सिंह, अब सवाल ये है कि अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है तो आम आदमी पार्टी का सहारा क्यों ढूंढ रही है? देखिए सर, मैंने अभी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को भी सुना और जो है भाजपा के भी प्रवक्ता को सुना। और आज की राजनीति आज का जो मुद्दा है वो इस बात पर है कि विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। तो सबसे पहली बात मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि जहां तक राजनीति का संबंध है तो राजनीति में ना तो कोई परमानेंट सगा है और ना ही कोई परमानेंट सौतेला है। और बीजेपी की अगर हम बात करें व्यक्तिगत, तो कहीं कहीं बीजेपी फेल्योर रही है, जैसे कि पहलवान के साथ रेसलर्स को धरने पर बैठना पड़ा। वो बीजेपी का सबसे जो है एक नेगेटिव पॉइंट रहा है कि हमारे देश का जो रेसलर है, जो हमारे देश का गौरव ऊंचा करने वाला है, जो हमारे देश का नाम रोशन करने वाला है,
कहीं ना कहीं वो जो है उनको उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाए। दूसरी बात, विनेश फोगाट मात्र 100 ग्राम के वजन के लिए उनको एक इंटरनेशनल गेम से उनका बाहर होना, ये भी जो है हमारी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेल्योर है। ये तो हो गई हमारी बीजेपी की बात। कांग्रेस के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि हमारे साथ तो वो लोग हैं कि पूरे देश में कहीं पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी अगर पीड़ित है, किसी को भी पीड़ा है, तो उसके साथ कांग्रेस खड़ी है। तो ऐसे जो दावे हैं, ये कांग्रेस के भी कोई बहुत बड़े दावे और 100% सच वाले दावे नहीं है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं वही कहूंगा जो सच्चाई है, जो यथार्थ के धरातल पर है। अगर ये इनके दावे सही हैं, तो अयोध्या रेप कांड में जो है कांग्रेस जो है 15 दिन बाद इनको होश आता है कि हमें कुछ इसमें कोई स्टेटमेंट भी जारी करना है। तो ये चीज जो है कहना कि नहीं कांग्रेस अपनी जगह सही है, बीजेपी बिल्कुल निराधार गलत है, तो ये जो है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए पॉलिटिकल ग्राउंड के हिसाब से अपने स्टेटमेंट बदलते हैं और अपने स्टेटमेंट जारी रखते हैं। अगर बीजेपी का कहीं ना कहीं फेल्योर है समवेयर, बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने रिजाइन दिया है और रिजाइन दे करके कुछ ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन किया है, तो इंटरनल खाने जो है, या दो बातें हो सकती हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का फेल्योर भी हो सकता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है फायदे की भी राजनीति करना चाहता है। हो सकता है कि जो फायदा वो सोच करके बीजेपी में आए थे, वो फायदा शायद उन्हें ना मिल पा रहा हो, तो दैट्स वाई भी जो है पाला बदलने की जो है इस प्रक्रिया को अपनाया गया हो। तो विपिन जी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी से जो है 4 लोग चले गए या 5 लोग चले गए। अगर 5 जाते भी हैं, तो कई बार जो है दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आते भी हैं। तो ये इस पे जो है एक बहुत बड़ी बहस नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये है, विपिन साहब एक बात कहना चाहूंगा जी कि आज का भारत 1952 का भारत नहीं है, 1960 का नहीं है, 2024-2025 का भारत है। आज की जनता पॉलिटिक्स की नब्ज को, राजनेताओं की नब्ज को बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है। वो आज की जनता जानती है अच्छे तरीके से कौन सा केवल भाषणबाजी कर रहा है, कौन यथार्थ के धरातल पर आकर के जनता के हित में खड़े होकर के काम करने वाला है। तो जो चुनाव होगा, चुनाव का फैसला तो हरियाणा की जनता ही कर देगी। मैं इस बारे बस इसी के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आप अपना वर्जन किसी और से लें, फिर इसके बाद हम बीच में जरूरत पड़ेगी तो बोलूंगा। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, अब बात यहाँ पहुंच गई है कि जो पहलवान देश के लिए लड़ रहे थे, अब वो आपकी पार्टी के सामने खड़े हैं, तो बीजेपी कैसे मुकाबला कर पाएगी? देखिए, जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। और वो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा, वो ऐसी विचारधारा है, बहुत कमजोर विचारधारा है, और उस विचारधारा ने हरियाणा का बहुत नुकसान किया है। 10 साल जब हुड्डा जी की सरकार थी, तो कोई भी ऐसा सेल या परचेज नहीं होता था जिनमें उनका कमीशन नहीं होता था। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री बिना करप्शन के नहीं लगती थी। गरीबों का जमीन, किसानों की जमीन उन्होंने हत्याई, सरकारी जमीन उन्होंने अपने चेतों को दे दी, बड़ेरा जी को दे दी, और हरियाणा वालों के लिए कोई भी उन्होंने काम नहीं किया। आप देखिए हिमाचल में क्या हो रहा है, हिमाचल में वो सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। अनगल बातें तो कर दी, जरूर बातें तो कर दी, लेकिन क्या वो हकीकत में उतार पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं उतार पा रहे हैं। तो ऐसी पार्टी या ऐसी विचारधारा वो कभी भी किसी भी राज्य को फॉरवर्ड नहीं ले जा सकती, वो उसको बैकवर्ड ही लेके जाएगी। और ये बात हमारे कार्यकर्ता जनता को समझाएंगे। कर्नाटक में क्या हुआ, जो लंबे लंबे वायदे किए थे, बेसिक सपोर्ट तक वो नहीं दे पाए, फिर उन्होंने पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिए, पानी पे रेट बढ़ा दिया, बिजली का रेट बढ़ा दिया। वही हिमाचल में हो रहा है। हालत ये हो गई कि वो अपनी जो बेसिक सैलरी। खेमचंद शर्मा जी, एक चीज से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि किसान आज भी आंदोलन पे हैं और सीमाओं पे अब भी बैठे हुए। किसानों की कहीं ना कहीं नाराजगी है। अब ये पहलवानों का कांग्रेस ज्वाइन कर लेना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल तो खड़ा करेगा।
और 67 उम्मीदवारों के आपने टिकट जारी किए हैं और उसमें से आपकी पार्टी में ही बगावत होने को तैयार है। 5 जो बड़े नेता हैं वो लगातार जिद पे अड़े हुए हैं और वीडियो वायरल हो रही है, लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है उन नेताओं की। तो सर कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। देखिए, नाराजगी कार्यकर्ता का अधिकार है। जी आप ये नहीं कह सकते कि कार्यकर्ता नाराज ना हो। जी काम करते हैं, सभी की भावनाएं और सभी का मन रहता है कि भाई हमें कोई मौका मिले, जी हम भी आगे बढ़े, हम भी चुनाव लड़े, हम भी एमएलए बने, हम भी एमपी बने। तो सबका ही को रहता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ज्यादातर देखे गए हैं कि वो नाराज होते हैं, टेम्परेरी नाराज होते हैं। जब उनके साथ अधिकारी बात करते हैं वो समझ जाते हैं, समझने मतलब के बाद नाराज होते हैं, आप उन्हें मना लेते हैं? जी मान जाते हैं। जी मान जाते हैं। महराज वली, आप बार बार कटे जा रहे हैं, प्रॉब्लम है कोई? ठीक है, अब आप जुड़ जी गए हैं, सुन पा रहे हैं आवाज? जी सुन रहा हूँ। जी, खेमचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा तो जग जाहिर है, हमारे अगर नेताओं में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा दिक्कत मान रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। महराज वली, देख महराज वली शायद कट गए हमसे फिर। वीके सिंह जी, जी वीके सिंह जी, जी बीजेपी देखिए के जो नेता हैं वो तो कह रहे हैं थोड़ी सी नाराजगी है, खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी ऐसा ही मानते हैं? ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये पार्टी जी भी एक परिवार की तरह होती है। कई बार परिवार में थोड़ी बहुत अनबन होती है, और जी अगर वो थोड़ी बहुत अनबन तक सीमित है तो बात बन भी जाती है। और किसी को ये लगता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के हमें कहीं बहुत अच्छा जो है कुछ मौका मिल रहा है, जो हमें बीजेपी जी में नहीं मिल पा रहा है, तो समवेयर कहीं पर दूसरी जगह अगर वो कुछ देख रहे हैं, भविष्य देख रहे हैं, तो उसके ग्राउंड पर वो पार्टी बदल भी सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं, जी दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो जी। एक कांग्रेस ही नहीं, कोई और भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। अगर लेकिन देखिए वीके ऐसा सिंह नहीं जी, है। वीके सिंह जी, ऐसी स्थिति में भी अगर हम ये भी देखें कि जो सामने हमारे दिखाई दे रहा है कि किसानों की नाराजगी है, ठीक है, पहलवानों ने बीजेपी ज्वाइन, कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, वो ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस फिर भी आम आदमी पार्टी का सहारा लेने के लिए तैयारी कर रही है, तो कहीं मैं ना कहीं मैं कांग्रेस को भी कुछ ना कुछ कमी लग रही है। मैं वो बात पहले भी कोड कर चुका हूँ, अभी फिर से कर जी रहा हूँ कोड, जी कि देखिए कांग्रेस आम आदमी का सहारा ले रही है, और जी सपा जो है हरियाणा में पूरी तरह से इनको सपोर्ट कर रही है। तो जी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर, अपने वर्चस्व पर, जो कि इतनी पुरानी पार्टी है, इतनी जी पुरानी पार्टी होने के बाद भी इनकी अगर खुद की एग्जिस्टेंस देखें, तो जी ये खुद की एग्जिस्टेंस नहीं है। ये भी अभी जो है सपा की, आम आदमी पार्टी की, और ये छोटे-मोटे जो छोटे दल हैं, उन घटक दलों की बैसाखी पर खड़े होकर के ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपने दम पर कोई चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी कोई इनकी खुद की तो सर एग्जिस्टेंस है। ये चीज तो बीजेपी पे भी लागू होती है, बीजेपी के नहीं, साथ भी कई बिल्कुल सारे दल हैं। नहीं, बीजेपी के साथ लागू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के साथ नहीं लागू होते। जी लेकिन मैं वो वाली बात कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन तो कम से कम एटलीस्ट बहुत बड़ा एक गठबंधन है। उस जी गठबंधन के साथ ये लड़ रहे हैं। कांग्रेस का भी कोई बहुत बड़ा एग्जिस्टेंस नहीं है। रही जी बात जो है दिनेश फोगाट, बजरंग पुनिया या अन्य लोगों का जो है कांग्रेस में शामिल होना, ये कोई एक बहुत बड़ा जो है न्यू फिनोमिनन नहीं है, कोई राजनीति में कोई नई घटना नहीं है। ये बिल्कुल एक आम सी घटना है, आम बात है, और मुझे लग रहा है कि वो अपना भविष्य वहां पर सीख कर रहे हैं। बात रही जी किसानों की, तो किसानों की, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के नाते किसानों की नाराजगी एमएसपी से शुरू होती थी, और वो जी जिसकी वजह से उन्होंने सिंधु बॉर्डर वगैरह घेरा था। मुझे जी लगा कि जहां तक मेरा मानना है, अगर उन्होंने उस फार्मर बिल को सही तरीके से पढ़ा होता, तो शायद जी ऐसी स्थितियां या ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती। बिल को जी बिना पढ़े
एक शोर मचा देना या पॉलिटिकल इंस्पिरेशन, राजनीति से प्रेरित होकर के धरने पर बैठ जाना, ये तो समझदारी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीके जी। सिंह, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसानों ने गलती करी, बिल में ऐसी कोई कमी नहीं थी, आप ये कहना बिल चाह रहे में हैं? कमी, अगर बिल में कमी होती तो आप बैठ जाइए, मैं इसको जो है एक प्रॉपर तरीके से क्लास में एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं इस बिल में नहीं, कि बिल में आप वास्तव ये में कमी नहीं थी। लेकिन सर ना, विपिन साहब, पूरी बात सुन फिर लीजिए। फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने माफी क्यों मांगी अगर कोई कमी नहीं थी तो? एग्जैक्टली, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, ये भारत का जो संविधान है, भारत में सर्वोपरि कोई नहीं है। और जो हम संविधान में ऑल द पावर्स ऑफ बी द पीपल ऑफ इंडिया आर वेस्टेड इन द ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के ठीक है। लोगों की तमाम शक्तियां संविधान में। चलिए, हमारे साथ सुमति यादव जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। वीके सिंह जी, थोड़ा धैर्य रखिए आप जी। सुमति यादव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं किसान समझ नहीं पाए, जो किसानों के कानून बने थे जो वापस ले लिए गए, उनमें कोई कमी नहीं थी, किसान उनको समझ नहीं पाए। हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा है चौधरी साहब, किसान तो समझ गए थे डे वन से, लेकिन माननीय मोदी जी नहीं समझ पाए थे कि क्या लिख के दे दिया है और क्या हमने पास कर दिया। वास्तविकता ये है, ये बिल सरकारी अधिकारियों ने नहीं ड्राफ्ट किया था, ये बिल प्राइवेट कंपनियों के जो क्या कहना चाहिए जो स्टाफ होता है या जो प्राइवेट कंपनियों के लोग थे उन्होंने ड्राफ्ट किया था। हमारी सरकार ने तो केवल इसको पास कर दिया था, उन्हें तो पता ही नहीं था हम क्या पास कर रहे हैं। नहीं तो आप ये मान लीजिए, वहां मांग करी गई थी कि जो ये बिल लेके आए इसको आप एक समिति को भेज दो, समिति इसकी समीक्षा कर ले, ये पास होने लायक है कि नहीं है। तो पार्लियामेंट में जबरदस्ती अपनी हनक का प्रयोग करवा के बीजेपी ने इसे रातों रात पास किया था चौधरी साहब। तो ये गलत कह रहे हैं। वो दौर चला गया कि किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे चौधरी साहब, अब किसान पढ़े लिखे हो रहे हैं, किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हो रहे हैं। तो किसान इसीलिए 13 महीने वहां डटे रहे थे कि किसान समझ गए थे हमारे साथ क्या धोखा कर रही है बीजेपी। ठीक है, सुमित यादव, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, आज ही ज्वाइन करी है। और हमारे जो साथी बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी जो बैठे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे? ठीक है, इनको तो फर्क पड़ता ही नहीं है साहब। यदि इन्हें फर्क पड़ता जो है तो इनको क्यों बेइज्जत करते हैं इन बहनों को। ये कोई छोटी मोटी पहलवान नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय पहलवान है। ये धरने पे बैठे नहीं जंतर मंतर पे, इनको इतना बेइज्जत किया गया, तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका फर्क नहीं पड़ता साहब जो है। ये तो बिल्कुल इन्हें फर्क जब पड़ता है कि जब प्रधानमंत्री जी के जो दो मित्र हैं या जिनके बिजनेस पे कहीं असर आता है तब इन पे फर्क पड़ता है, बाकी देश में कुछ होता रहे इन पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल जो आप मान लीजिए, आप बिजनेस की क्या बात कर रहे हैं? किन बिजनेसमैनों की बात कर रहे हैं आप? अरे साहब, जब किसान धरने पे बैठे थे तो प्रधानमंत्री जी सुन नहीं रहे थे, तो पंजाब के किसानों ने एक कॉल दी कि भाई जहां जहां अडानी के टावर हैं तो मेरा ये निवेदन, वो सॉरी जहां जहां अंबानी के ये फोन के टावर हैं, मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि अपने अपने खेत से ये टावर हटा दें, ये तो अपने आप जो है हमारी बात सुनने लगेंगे। तो चौधरी साहब, मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर रो रहे थे, 24 घंटे नहीं हुए थे कॉल को दिए हुए। चलो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, खेमचंद शर्मा जी से जवाब प्रभावित होते हैं तो पूरा फर्क पड़ता है इन पे। शर्मा जी, बीजेपी कांग्रेस के जो नेता कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हेमचंद शर्मा जी, देखिए, कांग्रेस के नेता कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज हरियाणा चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हरियाणा में एक ऐसी सरकार चली
जो सर्वस्पर्शी सरकार थी, सबको साथ में ले जाने वाली सरकार थी, सबका विकास किया, सबको उन्होंने सहारा दिया, किसी भी ऐसे समाज के तत्व को पीछे नहीं छोड़ा जो ये कहे कि नहीं हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है। तो सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सबके लिए काम करने वाली सरकार है और इसीलिए पूरा हरियाणा चाहता है कि ऐसी सरकार वापस आए। इस सरकार में किसी परिवार की या किसी विशेष वर्ग की कोई ठेकेदारी नहीं है, तो सबको उचित सम्मान दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन दी गई है, टिकट में भी आपने देखा है। और वही हमारा, क्योंकि हम परिवार की रीति नीति के अनुसार चलते हैं, ना कि एक व्यक्ति की रीति नीति के अनुसार चलते हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कुछ लोग हमारे पास भी आ रहे हैं, कुछ लोग इनके पास भी जा रहे हैं, इलेक्शन में आना जाना चला रहता है, लेकिन विचारधारा और नेता और नीति ये तय करती है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आना जाना चला रहता है। सुनील यादव क्या कहेंगे? ऐसा है साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया है। सबके लिए काम किया होता तो किसानों को 13 महीने सड़क पर नहीं बैठना पड़ता। आपकी सरकार ने केवल और केवल अंबानी और अडानी के लिए काम किया है। आप ऐसे मानिए चौधरी साहब, देश का किसान वो कहता रहा कि साहब ये बिल सही नहीं है, इनको वापस ले लो, लेकिन नहीं माने ये। फिर किसान इनसे दुखी हो गया। अब आ जाइए, किसान का बेटा है बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे जहां वो नौकरी कर रहा है उसकी नौकरी में भी इन्होंने 2 तरीके की नौकरी कर दी। एक सैनिक वो है जो क्या कहते हैं, अभी ये स्कीम लाए उसके तहत अग्निवीर, और दूसरे सैनिक वो है जो पहले से होते थे। तो देखो वहां भी किसान के साथ, किसान के बेटे के साथ धोखा कर दिया। और तीसरा आप ये देख रहे हो जो है नौजवान, हरियाणा में देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है इस टाइम। तो ये कहाँ काम किया है इन्होंने काम किया होता तो इनकी हालत इतनी खराब नहीं होती कि इन्हें अपने जो मंत्री हैं, मंत्रियों के टिकट काटने पड़ रहे हैं, इन्हें अपने विधायकों के टिकट काटने पड़ रहे हैं। क्यों काटने पड़ रहे हैं साहब? क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। शर्मा जी, इन्हें अपने मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं। क्यों बदलने पड़ रहे हैं? बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। खेमचंद शर्मा जी कैसे जीत पाएंगे? खेमचंद शर्मा जी जीतेंगे, काम के दम पे जीतेंगे, विकास के दम पे जीतेंगे। और हम लोगों में कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम लोग अपने काम के दम पे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि जनता में आशीर्वाद देगी, जरूर आशीर्वाद देगी। नेता हमारे पास है, अच्छी नीति हमारे पास है, अच्छी नीयत हमारे पास है। तीनों चीज जो हमारे पास है वो कांग्रेस के पास नहीं है। वो दिखावा कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नेता नीयत पास है। सुनील यादव जी जीतेंगे। ये साहब जो है, ये तो अभी आप इलेक्शन की शुरुआत हो जाने दो। गांव देहात में ऐसा मन बना लिए किसान कि ये जो है गांव में घुस नहीं सकते। किस मुंह से गांव में वोट मांगने जाएंगे? अब ये बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते, कह सकते हैं कि घुस नहीं सकते। कौन रोकेगा इन्हें? इन्हें वही रोकेंगे ये हरियाणा के किसान रोकेंगे जिन्होंने इनको जो है इनकी बेटियों को बेइज्जत किया है दिल्ली में, वो रोकेंगे। जिनके बच्चों को जो है क्या कहना चाहिए अग्निवीर जैसी स्कीम में झोंक रहे हैं ये, वो रोकेंगे। कोई मैं नहीं रोकूंगा, जो पीड़ित है वो रोकेंगे इनको। साहब वीके सिंह जी, लास्ट कमेंट। वीके सिंह जी, रोकने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। वीके सिंह टेस्ट कर सकती है, लेकिन वो तय करेगी स्टेट की जनता कि वो उन्हें रोकती है या वेलकम करती है। ये उनके जो है 5 साल 10 साल की जो सरकार बीजेपी की वहां पर रही है हरियाणा में, उन्होंने किस स्तर तक विकास किया है ये जनता ही तय कर लेगी। मुझे लगता है इसमें कमेंट्स करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम कोई बहुत बढ़ा चढ़ा करके कमेंट्स करें, उससे बेहतर होगा वहां की जनता कहीं की भी हो, आज की जनता अंतरात्मा की आवाज पर वोट देती है। और अंतरात्मा की आवाज पर तभी वोट मिलेगा अगर इन्होंने, बीजेपी ने वास्तव में विकास किया है तो इनका वेलकम है, अदरवाइज बाय बाय। ठीक है, बिल्कुल सही। जनता तय करेगी, आने वाले वक्त में जनता ही तय करेगी और हमारे दर्शक तय करेंगे। अब हमें समय बिल्कुल इजाजत नहीं देता, हम लेंगे आपसे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया।